me? Hi, Rachit. Can you hear me properly? But I can't hear you. Please turn on your mic. Unmute yourself. Yeah, now I can hear you. Okay. So, Rachit, basically your concern was कि आपको sentence framing में प्रॉब्लम जाती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर पाते हैं, है ना? राइट। हाँ, मतलब आपको अगर हिंदी में आंसर करने के लिए कहा जाएगा तो आप एब्सोल्युटली आंसर कर सकते हैं, आपको सब पता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ना? राइट। या मतलब आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होगा, ये आपको आता है ना? आपको बस अपनी इंग्लिश को थोड़ा, you need to make your English fluent so that you can answer in English as confident as Hindi, right? राइट। तो एक काम करते हैं रचित, आज हमारी फर्स्ट क्लास है डे 1 विद मॉडर्न इंग्लिश। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप चाहे तो अपनी कॉपी पेन को थोड़ा सा ऑन रख सकते हैं, है ना? और यस आई हैव दैट। या सो इतना इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत मजा भी आएगा और आप आसानी से इजीली सीख जाएंगे। देखो रचित क्या करना है, देखो हमारा जो माइंड है ना वो कंप्यूटर के जैसा है। कैसा है? कंप्यूटर के जैसा। अगर हम बहुत सारी फाइल एक साथ खोल लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर की फ्लुएंसी होती है वो कम हो जाती है ना? मतलब फिर उसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है ना? तो ऐसे हमारा माइंड है। अगर जैसे हमारे मोबाइल में अगर मान लेते हैं आपके मोबाइल में 16 GB मेमोरी है। कितनी जीबी है? 16। तो आप बताइए आपका मोबाइल फास्ट कब काम करेगा? जब 8 GB फुल होगा, 8 GB हाफ होगा, या फिर 16 का 16 GB फुल होगा? फास्ट कब काम करेगा? Obviously as low as like if they work with 8 GB. Definitely, if you have lower things in your memory, whether it is mind or it is mobile, so definitely it will work better. तो आइए जरा इंग्लिश को बिल्कुल सिंपलीफाई करता हूँ। देखो इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश को मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट डे की क्लास से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखो इंग्लिश क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है। क्या है गाइस? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है? भाषा में क्या होते हैं? भाषा में बेसिकली होते हैं साउंड। क्या होते हैं? साउंड होते हैं। साउंड। अब देखो जो साउंड होते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, इसमें होते हैं साउंड। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं लेटर्स। क्या लिखते हैं? लेटर्स। और इंग्लिश में होते हैं टोटल 27 लेटर्स। यस और नो? हाउ मच? 26। या देयर आर 26। आपको बिल्कुल रेडी रहना है ना, मैं कुछ ऐसी चीजें पूछूंगा। सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, है ना? अब यहाँ तक हमें सब कुछ पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसके बाद से स्टार्ट होती है। लेटर से मिलकर क्या बन जाता है? ए बी सी, ये बचपन में पढ़ लिया। लेटर से मिलकर क्या बन जाते हैं? वर्ड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वर्ड्स। जैसे मैंने एक वर्ड बनाया, एबीसी से मैंने एक वर्ड बना लिया, कैब। क्या बना लिया? कैब। ओला कैब, उबर कैब, है ना? जो टैक्सी अपन बुलाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कैब। तो अब क्या है गाइस, अब कुछ वर्ड की मीनिंग हमें पता होते हैं और ज्यादातर वर्ड्स की मीनिंग हमें पता नहीं होते हैं। तो ना हम अच्छे से इंग्लिश को समझ पाते हैं और ना अच्छे से इंग्लिश को बोल पाते हैं। तो हमें पहला काम जो करना है वो किस पर करना है? वर्ड्स पे हमें पहला काम करना है। अब क्या? वोकैबुलरी। दूसरा क्या होता है? वर्ड से मिलके क्या बन जाते हैं? वर्ड से मिलके बन जाते हैं सेंटेंस। क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब सेंटेंसेस को अगर हम देखें, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। सारे प्रकार के सेंटेंस को देखें तो मैं 24 टाइप से सेंटेंस को मैंने डिवाइड किया। कितने टाइप से डिवाइड किया सेंटेंस को? 24 टाइप से। तो मैं आपको क्या करूंगा, हर दिन अलग अलग दिन, मतलब शुरू के दिन में मैं क्या करूंगा, 2-3 दिन लूंगा आपको एक प्रकार का सेंटेंस सिखाने के लिए। फिर हम एक ही दिन में 2-2, 3 दिन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप एक रूटीन आ जाए थोड़ा सा। तो शुरू में हमारी क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी, धीरे धीरे लॉन्ग होती जाएंगे, है ना? मतलब शुरू के जो सेशन होंगे वो 20-25 मिनट के होंगे और आने वाले जो हाईएस्ट सेशन होंगे वो 45 मिनट्स के होंगे, है ना? आओ। तो पहली चीज हमें क्या सीखना है? वर्ड सीखना है। दूसरी चीज हमें क्या सीखना है? सेंटेंस सीखना है, ठीक है? तो जैसे ही हमें आ जाते हैं सेंटेंस, तो फिर हम तीसरी चीज जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है अपन वो करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम लोग करेंगे कॉन्वर्सेशन। क्या करेंगे? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब हो गया हम बातचीत करेंगे इंग्लिश में, वेदर इट इज इंटरव्यू,
और इट इज पब्लिक स्पीकिंग, और इट इज ग्रुप डिस्कशन, सारी चीजों में आपको कॉन्वर्सेशन आना चाहिए, इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, है ना। अब देखो राइट तो हम अपनी क्लास को कुछ स्टेप से डिजाइन किया है हमने कि उसमें आपको एक ही क्लास में आप वर्ड भी सीख जाए, उसी क्लास में आप सेंटेंस भी सीख जाए, और थोड़ा बहुत हम अपनी क्लास में कॉन्वर्सेशन भी कर सकें। यस और जनरली क्या होता है अदर क्लासेस में क्या करते हैं, बस वो सेंटेंसेस सिखाते रहते हैं, टेंस सिखाते रहते हैं, क्लास खत्म हो जाती है, कॉन्वर्सेशन तक कभी पहुंचते ही नहीं। तो जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली है ना। तो अपन तीन चीजों पे काम करते हैं, वर्ड, सेंटेंस और कॉन्वर्सेशन। अब अपनी क्लास को, ये था आज का इंट्रोडक्शन, और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके अगर आप अपनी बात को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको जरूरत पड़ती है सेंटेंस की। किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटेंस। तो सेंटेंस में केवल तीन ही चीजें होती हैं, 1 2 3। कितनी चीजें होती है सेंटेंस में, 3। तीन ही चीजें होती हैं, चाहे वो एक्टिव का हो, पैसिव का हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, 99% चीजें इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस में, वो कितनी चीजें, 3। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये तीन चीजें क्या होती हैं, और फिर हम इनमें देखेंगे ये कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं जनरली तो सबसे पहले रखते हैं डूअर को, रखते हैं किसे रखते हैं, डूअर। ये डूअर क्या होता है, डूअर, डू का मतलब क्या होता है, करना। और करने वाले को अपन क्या कहेंगे, डूअर। जैसे कि सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, तो गाने वाले को अपन क्या कहेंगे, सिंगर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या तो सबसे पहले हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे डूअर को। मान लेते हैं मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप के लिए क्या रख लिया मैंने, आई। क्या रख लिया मैंने, आई। तो सेंटेंस में एक चीज हमेशा होगी, तो पहले हम क्या रखेंगे, डूअर रखेंगे। क्या रखेंगे, डूअर रखेंगे। तो डूअर समझ में आया आपको? यस। दूसरा देखो, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो या तो हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, या आने वाले टाइम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे एक ऐसा शब्द रखते हैं जो हमें किसके बारे में बताए, टाइम के बारे में बताए। किसके बारे में बताए, टाइम के बारे में बताए। तो देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम सॉरी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या कहा मैंने, कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा मैंने सेंटेंस कहा कि मैं पढ़ा रहा था। तो देयर आर टू सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज पढ़ा रहा हूँ, द अदर इज मैं पढ़ा रहा था। तो आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट है। बताइए कौन सा वाला प्रेजेंट का है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज पास्ट। तो आपने कहा फर्स्ट वाला सर प्रेजेंट है, द अदर इज पास्ट, यही कहना है आपका, राइट। अब देखो आपने क्या किया, इस हूं को देखकर आपने कहा प्रेजेंट, और इस था को देखकर आपने क्या कहा, पास्ट। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है इंग्लिश में, एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जो हमें किसके बारे में बताता है, टाइम। जैसे टाइम हिंदी में हूं को देखकर, हूं एक शब्द था जिसको देखकर आपने क्या कहा, प्रेजेंट। था एक शब्द था जिसको देखकर आपने क्या कहा, पास्ट। ऐसे ही इंग्लिश में 24 टाइम वर्ड होते हैं। कितने टाइम वर्ड होते हैं, 24 टाइम वर्ड्स होते हैं। तो ये टाइम वर्ड हमें या तो समय के बारे में बताते हैं, या उस सिचुएशन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताएंगे, सिचुएशन के बारे में बताएंगे। तो पहले नंबर पर हम हमेशा क्या रखेंगे, डूअर। और दूसरे नंबर पर हम लोग क्या रखेंगे, टाइम वर्ड। क्या रखने वाले हम लोग, टाइम वर्ड। यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। अच्छा, हम जितने भी काम करते हैं अधिकांश टाइम हम पास्ट में करते हैं, या प्रेजेंट में करते हैं, या फ्यूचर में करते हैं, बताइए आप। मोस्टली प्रेजेंट में करते हैं। मोस्टली नहीं, 100% काम हमारे प्रेजेंट में होते हैं, 100%। वही जब बीत जाता है तो पास्ट बन जाता है, और जिंदगी में फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं, हमेशा प्रेजेंट आता है। क्या आता है, प्रेजेंट। बेसिकली जब हम कहते हैं कि इस काम को मैं कल करूंगा, दरअसल में हम ये कह रहे होते हैं कि इस काम को मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर तो आएगा नहीं, क्योंकि जो कल भी आएगा वो आज बनकर आएगा। तो जो भी हम काम करेंगे वो आज करेंगे, अब भी करेंगे, है ना। ओके, तो सेकंड नंबर पर हम हमेशा क्या रखेंगे, टाइम वर्ड रखेंगे। ठीक है, टाइम वर्ड। और मैंने आपको बताया टोटल टाइम वर्ड होते कितने हैं, 24 टाइम वर्ड्स होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 24 होते हैं टाइम वर्ड्स। तो आज हम पहली क्लास से हम पहला टाइम वर्ड लेते हैं, सबसे आसान।
आपको इतना इजी लगेगा सर ये क्या बच्चों वाली बात है, लेकिन बच्चों से ही हम बड़े बनते हैं, है ना। अब देखो, तो आज हम एक प्रेजेंट का टाइम वर्ड देखते हैं। देखो गाइस, आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। मैं बीच बीच में गाइस बोलूंगा, गाय दरअसल गाइस तो ज्यादा को बोलते हैं, लेकिन मैं गाइस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है मैं आज यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, है ना। ओके ओके। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो नो नो। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो देखिए, तो आई के साथ हमने प्रेजेंट में क्या लगाना है, एम। क्लियर है? तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या होता है, आई के साथ एम होता है। अब आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है, हमें एक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक्शन। एक्शन बोलिएगा, एक्शन। एक्शन। सन नहीं, शन, एक्शन। देखो एक्शन। ऐसा ऐसा हाथ करिएगा, एक्शन। एक्शन। अरे हाथ ऐसे करिए, एक्शन। एक्शन। सलमान खान क्या कर रहा है, एक्शन। एक्शन। अजय देवगन क्या कर रहा है, एक्शन। एक्शन। और मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक्शन। ऑब्वियसली एक्शन। अब ध्यान से समझिएगा। तो कहने का मतलब जब हम कोई काम करेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे? बॉडी के पार्ट्स बॉडी यूज पार्ट। होंगे। तो हमें क्या करना है, टाइम वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या रखना है, एक्शन रखना है। क्या रखना है? एक्शन। 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 अब एक्शन को ग्रामर में वर्ब भी कहा जाता है। अच्छा, अब एक्शन जो होती है उसकी 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है कि जब हमें बताना है कि प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, हमें क्या बताना है कि जब हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें हम लगा देते हैं आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी। मैं एक दूसरी स्लाइड लेता हूँ। देखो अभी मैंने जो बताया उसको थोड़ा सा समाप्त करता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें डूअर की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्शन। अदर एंड द थर्ड वन इज एक्शन। क्लियर है? अब मैंने देखा, अगर आप खुद के बारे में बात, देखो हमारे जीवन में हमने कुछ सपने देख रखे हैं, यस सर। तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी? पड़ोसी की, है ना। नहीं नहीं, ऑब्वियसली हमारी होगी। हमारी होगी, है ना। हमारी भी नहीं, बेसिकली मेरी होगी, है ना। तो अपने आप के लिए हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा डूअर है, हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो हम खुद करते हैं, यस। 5-10% काम होते हैं हमारी पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स लोग करते थे, बाकी 90% काम हम खुद करते हैं। तो आज हम एक डूअर लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? आय। क्या लेकर चलते हैं? आय। प्रेजेंट में जब हम काम करते हैं तो आई के साथ जो टाइम वर्ड लगता है वो हम कौन सा लेते हैं, एम। क्या लेते हैं? एम। और जब काम चल रहा होता है तो उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, आईएनजी। आईएनजी। अब लेते हैं हम लोग सेंटेंस। अगर आपने कहना कि सर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो डूअर क्या हो गया, आई। टाइम वर्ड क्या हो गया, एम। तो सीखने को हम लोग बोलते हैं लर्न। तो लर्न में आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, लर्निंग। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश। तो आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या कहा आपने? आई एम लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। 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 देखो सा नहीं, शा बोलना है ना, शा। हाँ, तो आपने कहना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहां तक क्लैरिटी है? तो पहला मैंने आपको बताया टाइम वर्ड टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में, 24। टाइम वर्ड 24। तो पहला टाइम वर्ड मैंने अभी आपको क्या बताया, एम। एम। क्लियर है? अब देखिए, जैसे आई के साथ लगता है एम, ठीक उसी प्रकार यू के साथ लगता है आर। क्या लग जाता है यू के साथ, आर। तो अगर मुझे कहना कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यहां तक क्लैरिटी है? राइट। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होने जा रही है। देखिए, मैंने आपको बताया जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले नंबर पर हम डूअर रखेंगे, उसके बाद हम हमेशा टाइम वर्ड रखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, एक्शन रखेंगे। ठीक है? अब देखो, डूअर की जगह दूसरे डूअर आते जाएंगे, जैसे आई की जगह यू आ गया, टाइम वर्ड एम की जगह क्या आ गया, आर। तो ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन बेसिक बात चेंज नहीं होगी। बेसिक बात क्या, पहले डूअर, फिर टाइम वर्ड, और फिर क्या रहेगा, एक्शन। क्लियर? अब देखिए, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये टाइम वर्ड हमारा सेकंड नंबर पर है, हम इसको पहले नंबर पर रख लेंगे,
और जो Right. आंसर जब हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो जो डूअर है जो पहले नंबर पे, इसको किस नंबर पे कर लेंगे? दूसरे नंबर पे। तो Second. यहाँ पर जो लिखा है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? Are you learning English? तो आर पहले आ गया तो ये हो गया आर, यू बाद में चला गया तो ये हो गया यू, और सीखने को बोलते हैं लर्न इंग्लिश। तो क्वेश्चन हो गया आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या हो गया? Are you learning English? कम ऑन एवरीवन, आर यू Learning लर्निंग English. इंग्लिश। अब देखो, हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक तो फ्लुएंसी में बात करें और दूसरी बात Right. उसका उच्चारण सही हो। तो हम सही इसे प्रोनाउंस करेंगे आय। क्या प्रोनाउंस करेंगे? आय। I. इसके दो उच्चारण होते हैं, एक आय भी होता है और आई भी होता है। तो I. हम इसे बोल रहे हैं आय और इसे I. बोल रहे हैं एम। तो Am. फ्रेंड्स अब देखो, जब आई के साथ लग जाता है एम तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं आई एम। क्या प्रोनाउंस करते I हैं? am. I am. आई एम। नंबर वन, जब आपकी फ्लुएंसी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे आम। क्या प्रोनाउंस करेंगे? आम। Am. और जब बहुत ज्यादा फ्लुएंसी हो जाएगी तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे अम। क्या कहेंगे? अम। वेरी नाइस। अब देखते हैं, देखिए इसे हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर। इसे हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? यू। और जब आर के साथ लग जाएगा यू तो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे आई यू। क्या कहेंगे? Are you? इसे हम शॉर्ट में कहेंगे आई यू। क्या कहेंगे हम लोग इसे? Are you? आई यू। Are you? अब देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फ्लुएंसी के साथ आंसर करना है। तो Sure. रचित, आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes, I'm learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया हमें वोकैबुलरी सीखना है। क्या सीखना है? वोकैबुलरी। Vocabulary. तो अब मैं आपको शीट, आपकी स्क्रीन पर एक शीट आने वाली है, अपन उस शीट से अपन क्वेश्चंस लेंगे और जो वर्ड नए नए लगेंगे आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। Sure. It's coming on your screen. Yeah. Can you see something on your screen? No. Now are you able to? No, not actually. Not actually. Okay. It will be there. It will be right there. Now I think you must see. Are you? Yeah. Got it. Are you able Got to it. see? Great. Yeah, yeah, अब yeah. अब देखो, यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट डे है, डेली वर्कअप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? Daily डेली vocab. वर्कअप। अच्छा, एक रचित, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और समझ लीजिए अभी। देखो क्या होता है कि इंग्लिश में 10 मिलियन से ज्यादा वर्ड। कितने मिलियन से ज्यादा वर्ड है? 10 मिलियन। 10 million. राइट। अब ध्यान से समझना, अगर 10 मिलियन से ज्यादा वर्ड है डिफरेंट टाइप के, वो हमारे किसी काम के नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हम अपने डेली लाइफ में हार्डली 2500 से 3000 वर्ड यूज करते हैं। कितने वर्ड यूज करते हैं? 25 to 300. 3000, है ना। अब देखो क्या होता है, बेसिकली एक बंदा जो अनपढ़ होता है, द वन हु इज इलिटरेट, उसकी वोकैबुलरी में कम से कम 500 से लेकर 800 वर्ड इंग्लिश के उसे भी आते हैं, जैसे यस, नो, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, है ना। अच्छा, एक बंदा जो 12th अपना कंप्लीट कर लेता है, उसकी वोकैबुलरी करीब करीब 1000 से लेकर 1200 के बीच उसकी हो जाती है। पर अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया तो उसकी वोकैबुलरी 1500 के आसपास हो जाती है। ठीक है। Okay. अब आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो मैं मान के चलता हूँ तो आपकी वोकैबुलरी मिनिमम 1500 तो होगी। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम कितने वर्ड और सीखना? हमें 1000 से 1500 वर्ड और सीखना है ना। अब हमें 1000 से 1500 वर्ड वो सीखना जो हाई फ्रीक्वेंसी में यूज किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। तो आज हमारी पहली क्लास है, आज हम सीखने वाले हैं डेली वोकैबुलरी। आइए जरा ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जाग रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? Are you waking up? इसका सही उच्चारण होता है वेकिंग। क्या बोलेंगे इसे? वेकिंग। Are you waking up? आर यू वेकिंग अप? क्या होगा? Are you waking up? तो आपने कहना कि Are हाँ you मैं जाग, waking up? आपने कहना कि हाँ मैं जाग रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे?
Yes, I am awaking. I am waking up क्या हो जाएगा? I'm waking up. अच्छा, अब देखो मैं I'm फटाफट waking. इंग्लिश में क्वेश्चन करूंगा, आप इंग्लिश में आंसर करेंगे, और जिसका मीनिंग Sure. आपको नहीं पता होगा आप बीच में पूछ सकते हैं, सर मे आई नो द मीनिंग, राइट? ओके, तो अभी आपको ये मानकर चलना कि ये सारे काम आप कर रहे राइट नाउ, आप कर भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Okay. आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? No, not it. I'm not using WhatsApp. इसे हम बोलेंगे यूजिंग, क्या कहेंगे? Using. देखो सबसे पहले रचित एक बात समझो, हिंदी में एक होता है जा और उर्दू में होता है जा। क्या होता है? जा. ज। मतलब उर्दू में जा भी होता है और जा भी होता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ क्या होता है? जा। तो हमने अपने जा. स्कूल में यही पढ़ा है जा, लेकिन इंग्लिश में साउंड होता है ज। क्या होता है? ज। जा. इसको इसे लिखने का तरीका होता है जेड। क्या होता है? जेड। Z. तो Z. तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं जेड, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? Z. जी। तो आपको यहाँ पे लगाना है जी, यूजिंग। Okay, using. सो आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? Yes, I'm using WhatsApp. बोलो यस सर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। Yes, sir, I'm using WhatsApp. यस, एक बात का और ध्यान रखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात है ये। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एड्रेस करना है। क्या करना है हमें? एड्रेस करना है। वेदर ही इज योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सर, मैम, कोई भी हो, सबसे पहले एड्रेस करेंगे। तो मान लेते हैं अगर आपको मेरी क्लास में आना है, ऑफलाइन क्लास में, तो आप क्या पूछेंगे मुझसे आने के लिए? Sir, may I come in? या समटाइम्स बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन सर, गलत बोलते हैं, सही क्या होना चाहिए? सर Sir, मे may आई I कम come इन। in? ग्रेट, तो सबसे पहले एड्रेस करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आर यू Okay. मेकिंग टी? Yes, I'm making tea. या ग्रेट, आर यू सीविंग टी? No, I'm not seeing tea. सीविंग समझते हैं आप? हाँ, sip. देखिए SIEVE, सीव का मतलब होता है छानना। क्या होता है? छानना। छानने को इंग्लिश में कहा जाता है सीव, नंबर 1। नंबर 2, आपके Okay. घर में जो छन्नी होती है इसे भी इंग्लिश में कहा जाता है सीविंग। क्या कहा जाता है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं रचित? Yes. Yes, yes. But I can't hear you. I think there is a network problem. एक काम कीजिएगा, आप Now I'm अपने audible? माइक को निकालिएगा, जरा ईयरफोन को निकाल लीजिएगा, वहां से डिस्कनेक्ट कीजिएगा। अब बोलिए कुछ। Hello. कैन यू हियर मी? Hello. Yeah, yeah. एक काम करता हूँ, मैं आपको फोन लगाता हूँ, आप अपने फोन को उठा लीजिएगा वहां से, है ना? आई एम कॉलिंग यू। Yeah. Where is the Rachit? हेलो, यस रचित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. यस ग्रेट। सो नेक्स्ट मैंने आपसे कहा सीप का मतलब होता है छन्नी भी होता है और छानना भी होता है ना? तो सीप का मतलब क्या होता है रचित? मतलब छानना। हाँ, तो सीप का मतलब क्या होता है रचित? छानना। छानना भी होता है और छन्नी भी होती है। और छन्नी। ऑल राइट, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा पॉरिंग टी। पॉर का मतलब होता है एक बड़े बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में डालने को इंग्लिश में कहा जाता है पॉर। क्या कहा जाता है? और तो मैंने आपसे पूछना है कि आर यू पॉरिंग टी इन द कप? Yeah, I'm pouring tea in a cup. Come on. Yeah, I'm pouring tea in the cup. I'm pouring tea in the cup. Okay. Next लेकर चलते हैं हम लोग। What is? Yeah. Are you having tea, Rachit? Sorry? Have का मतलब होता है पीना या खाना। Yeah. So are you having tea? Yeah, I'm having tea. Great. Are you having high tea?
high tea means हाई टी मीन्स क्या होता है? सपोज यू आर हैविंग टी प्लस ब्रेड प्लस बिस्किट, कुछ भी मतलब चाय के साथ. something with tea. Yeah, are you having high tea? Yes, I'm having high tea. Great. So थोड़े आगे मीनिंग लेते हैं. Are you having breakfast? Yeah, I am having breakfast. Sometimes we say it breakfast. It is not breakfast, it is breakfast. Okay, so are you having lunch? Yeah, I'm having lunch. देखो, मॉर्निंग में जब हम कुछ हल्का खाते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं. आफ्टरनून में जब खाते हैं तो उसे लंच बोलते हैं. और शाम को जब कुछ हल्का खाते हैं तो उसे स्नैक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? So are you having snacks? Yes, I'm having snacks. Are you having dinner? Yes, I'm having dinner. वो रचित, वो कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम जाते हैं और खुद अपने हाथ से कुछ चावल दाल पनीर वगैरह जो लेना होता है लेते हैं? कौन सा सिस्टम बोलते हैं उसे? टेकिंग. नहीं, वो सिस्टम कौन सा होता है? सिस्टम बफर. बफेट. सॉरी, बफेट. बफे नहीं, बुफे. बुफे या बुफे सिस्टम होता है ना? ओके. अब आपने एक चीज देखा होगा, खाना खाने के बाद हमें कुछ तीखा खाने का मन करता है ना? समथिंग स्पाइस. तीखा खाने का, मीठा खाने का? सॉरी, मीठा खाने का. डेजर्ट. ओके, तो उसे बोलते हैं डेजर्ट. क्या बोलते हैं? डेजर्ट. डेजर्ट नहीं, डेजर्ट. क्या कहेंगे? डेजर्ट. एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम आर से पहले कभी ई आ जाता है या आई आ जाता है, मतलब कहने का मतलब वाउल आ जाता है आर से पहले, तो हम क्या करते हैं, उस आर का उच्चारण नहीं करते. तो इसे हम बोलेंगे डिनर. क्या कहेंगे? डिनर. इसे कहेंगे डेजर्ट. क्या कहेंगे? डेजर्ट. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलेंगे डेजर्ट. क्या कहेंगे? डेजर्ट. तो चाहे आप डेजर्ट कहें तब भी सही है और डेजर्ट कहें तब भी सही है, लेकिन डेजर्ट नहीं बोलना. डे बोल देंगे तो गलत हो जाएगा. हमें बोलना है डी, डेजर्ट. नेक्स्ट देखेंगे. आर यू टेकिंग सपर? सपर क्या होता है? जब आप सोने से पहले कुछ हल्का खाते हैं तो उसे इंग्लिश में सपर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सपर. सपर. सो आर यू टेकिंग सपर? यस, आई एम टेकिंग सपर. तो सोने से पहले अगर कुछ मिल्क पीकस हो गए, चाय पीकस हो गए, गन्ने का जूस पी लिया, मैंगो शेक ले लिया, ये सारी चीजें सपर के अंतर्गत आ जाती है ना? ओके, नेक्स्ट. आर यू टेलिंग अ लाई? नो, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. इंटरेस्टिंग. आर यू मेकिंग एन एक्सक्यूज? नो, आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट. आर यू सॉकिंग द क्लॉथ्स? नो, आई एम नॉट सॉकिंग द. व्हाट डज इट मीन? सॉरी, सॉक का क्या मतलब होता है? सुखाना. नो, सॉक का मतलब होता है भिगोना. क्या होता है? भिगोना. सॉरी. या कपड़े धोने से पहले हम कपड़ों को भिगोते हैं, है ना? नाइस. तो अगर मैंने आपसे पूछा आर यू सॉकिंग द क्लॉथ और आप कपड़े भिगो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो, आई एम नॉट. यस, आई एम सॉकिंग द क्लॉथ व्हेन यू आर सॉकिंग. नेक्स्ट लिखा है रिंसिंग. क्या लिखा है? रिंसिंग. देखो, रिंस का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि ध्यान से समझना, ये मान लो आपके कपड़े हैं और कपड़े में जब आप क्या करते हो, साबुन लगा देते हो, सोप लगा देते हो, तो उसे हम बोलते हैं वॉश. क्या बोलते हैं? वॉश. लेकिन जब आप कपड़ों में साबुन नहीं लगाते, कि बस साफ पानी से कपड़ों को धो लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रिंस. क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाएगा रिंसिंग द क्लॉथ. आर यू रिंसिंग द क्लॉथ? यस, आई एम रिंसिंग द क्लॉथ. Good. So, हाँ, पूछिए. लाइक जो आपका ये रिंसिंग वर्ड है, सो इट इज लाइक जस्ट हम कपड़े डालेंगे पानी में और धुल देंगे. Yes, that's it. वॉश का मतलब क्या? साबुन वगैरह के साथ धो सकते हैं. नेक्स्ट लेकर रिंगिंग द क्लॉथ. क्या लिखा हुआ है? रिंगिंग द क्लॉथ. जब कपड़ों को आप निचोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है रिंगिंग द क्लॉथ. क्या कहा जाता है? रिंगिंग द. सो आर यू रिंगिंग द क्लॉथ? यस, आई एम रिंगिंग द क्लॉथ. इंटरेस्टिंग. ड्राई का मतलब सूखना भी होता है और ड्राई का मतलब सुखाना भी होता है. खाना. नेक्स्ट देखते हैं आप लोग. नेक्स्ट लेगा स्वीप. स्वीप का मतलब क्या होता है?
स्वीपिंग, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। सफाई। वाइप का मतलब क्या होता है? वाइप मतलब सुखाना। नो, वाइप का मतलब होता है पोछा लगाना। वाइप का और मतलब क्या होता है? some other words we can say like वो आपका साफ करने वाला भी तो होता है किसी चीज को, लाइक। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली मान लो ये टेबल है, उस पे एक कपड़ा रखा हुआ है, तो आपसे इसे पोछेंगे, क्या करेंगे, आप इसे पोछेंगे। तो इसे इंग्लिश से पोछने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीप, वाइप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाइप कहा जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमने कर दिया मॉप, क्या लगा दिया? मॉप। तो मॉप क्या होता है? बेसिकली इस टाइप का एक कुछ होता है, डंडी होती है, स्टिक होती है, इसमें नीचे कपड़ा लगा होता है। तो जब आप इससे कपड़े धोते हैं तो इससे बोलते हैं मॉपिंग। क्या कहा जाता है? मॉपिंग। तो एक बंदा मॉपिंग कर रहा है, आपने इससे पूछना है कि क्या आप पोछा लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका? आर यू मॉपिंग द फ्लोर? कम ऑन एवरीवन, आर यू मॉपिंग द फ्लोर? आपने कहना हाँ मैं पोछा लगा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम मॉपिंग द फ्लोर। आई एम मॉपिंग द फ्लोर। क्या बोलेंगे? यस आई एम मॉपिंग द फ्लोर। अब देखो, डू मतलब करना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और चोर्स मतलब काम। घर के जो काम होते हैं चोर्स कहा जाता है। तो मैंने आपसे पूछा आर यू डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, आंसर क्या हो सकता है? यस आई एम डूइंग द डोमेस्टिक चोर। गाड़ी चलाने को अपन टू भी, जब हम फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ड्राइव, और जब अपन टू व्हीलर चलाते हैं तो उसके लिए लगाते हैं राइड। आर यू राइडिंग अ बाइक? यस आई एम राइडिंग। ग्रेट। एक दो मीनिंग और बची, उनको और लेते हैं। या यॉर्निंग, यॉर्निंग का मतलब क्या होता है? जब आप जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, तो ऐसे इंग्लिश में यॉर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा टेकिंग अ सिएस्टा। क्या लिखा हुआ है? टेकिंग अ सिएस्टा। टेकिंग अ सिएस्टा का मतलब होता है दिन में जब अपन सो जाते हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, 12 से 4-5 के बीच में जब आप हल्की फुल्की नींद लेते हैं, तो इसे बोलते हैं टेक अ सिएस्टा। क्या कहा जाता है? टेकिंग अ सिएस्टा। गो टू बेड का मतलब होता है बिस्तर पर जाना। सोने, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अब उससे कहा जाता है गो टू बेड। लेकिन अगर आप बैठने के लिए जा रहे हैं तब नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू बेड, है ना। सोने के लिए जाएंगे। और आर यू गोइंग टू मॉडर्न इंग्लिश रेगुलरली, ये तो आपको पता ही होगा। तो सारे मीनिंग आपको पता चल चुके हैं। अब फ्लुएंसी के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आंसर करना है, आपको आंसर करना। आर यू रेडी? या सो रचित, आर यू यॉर्निंग? यस आई एम यॉर्निंग। नो यू आर नॉट। नो सर, आई एम नॉट यॉर्निंग। Okay, so no, I'm not yawning. Rachit, are you taking a siesta right now? No, I'm not. No sir, I'm not. No, sir, I'm not. Are you going to bed right now? No, sir, I'm not. Are you attending the modern English on Zoom? Yes, I'm attending the class. Okay. Are you driving a car right now? No, I'm not driving a car. Are you? I'm just taking a class. That's interesting. Are you having dinner? No, I'm not having dinner. Are you making tea? Yes, I'm making tea. Are you waking up? No, I'm taking a class. I'm taking a class. Are you sipping a tea? Are you sipping tea in the cup? No, I'm not sipping tea. Interesting. तो ये वोकैबुलरीज हैं, आप इन्हें एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपकी लाइफ के पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर सम अप करते हैं, है ना। आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन देना चाहूंगा। देखो, आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि अगर हमें ये बताना है कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें क्या बताना है कि हम कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा कि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कौन सी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है? पहले डूअर, टाइम वर्ड और एक एक्शन। आज हमने एक पहला टाइम वर्ड कौन सा सीखा? एम। इसका यूज कब किया जाता है? प्रेजेंट में, फॉर प्रेजेंट टाइम, और आई के साथ किया जाता है। दूसरा टाइम वर्ड हमने क्या सीखा? आर। इसका यूज जनरली किसके साथ यूज किया जाएगा? यू के साथ। आज हमने 2 टाइम वर्ड देखे, एम और आर। अभी 24 में से 2 माइनस होगा तो कितने बचे? 22। अभी इनको अपकमिंग क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करते हैं कल मॉर्निंग में 11 AM पर, है ना। Till then I would, sir, may you please share me those seats? Yeah, I'm gonna share you. Yeah, please. So let's meet tomorrow. Till then, keep laughing, keep smiling, and keep watching Modern English. Bye bye. Bye bye.